हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक 11.786। उम्मीद है जानकारी आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स जो आज हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए एक्सेल के अंदर में फ्रेंड्स, वो है इफ़ एंड और। जी हाँ, इफ़ एंड और किस तरीके से ये फार्मूले के अप्लाई करके आप बड़े से बड़े हिसाब हो या कितने भी डिफ़िकल्ट क्यों नहीं हो उसको आप आसान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, बहुत इत्मीनान से समझना पड़ेगा। ये नहीं कि हम टाइमिंग देखेंगे कि किस तरीके से इफ़ लगाना चाहिए और एंड किस तरीके से लगाना चाहिए और किस तरीके से लगाना चाहिए। आप वो टाइमिंग दीजिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आप टाइमिंग नहीं दीजिएगा, यूँ समझिए कि हम 5 मिनट में सीख ले, 2 मिनट में सीख ले, 1 मिनट में सीख ले, तो फ्रेंड्स ये इम्पॉसिबल है बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पे। अगर कि आप बिगनर्स भी नहीं है, कुछ मालूम भी है, फिर भी आपको काफ़ी इत्मीनान से और सुकून से देखना चाहिए, ताकि इफ़ का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कहीं आप बिगनर्स है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा भी जानकारी मिले और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड में, ताकि उसको भी नॉलेज मिल सके और कुछ जानकारी हासिल कर सके, आने वाले फ्यूचर में कुछ इल्म हो सके। तो फ्रेंड्स चले फिर हम आपका टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इफ़ किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इफ़ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल दिखलाएंगे कि किस तरीके से इफ़ यूज़ किया जाएगा और एंड यूज़ किया जाएगा और यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इफ़ के बारे में आपको कुछ डिफिनेशन इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इफ़ को इस्तेमाल करने से पहले फ्रेंड्स आप ये समझिए, इफ़ बोले तो एक सिंगुलर होता है। सिंगुलर समझ रहे हैं ना, ग्रामर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सिंगुलर भी आती है, एक प्लुरल भी आती है। तो सिंगुलर बोले तो सिंगल, और प्लुरल बोले तो एक से ज़्यादा। अगर कहीं सिंगल है तो आपको आप उसे सिंगल ही बोलिएगा। एक से ज़्यादा, एक हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया, 4 5 6 7 8, एक से एक भी ज़्यादा ऐड हो जाता है तो उसको हम प्लुरल बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीक़े से आपको एक्सेल के भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इफ़ हो गया वो सिंगल हो गया, और एंड और प्लुरल हो गया, ये दोनों डबल में लगने वाला है। इफ़ हो गया वो सिंगल हो गया। वो सिंगल इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि इफ़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ एक सेल में ही लगा सकते हैं, लेकिन जब हम एंड और इस्तेमाल करते हैं तो वो हम एक से जितना चाहे उतना सेल में हम लगा सकते हैं अपने कंडीशन के हिसाब से, और लास्ट में हम रिजल्ट दिखला सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एंड और में भी डिफरेंट है, लेकिन दोनों प्लुरल है, लेकिन वो दोनों में भी डिफरेंट है। वो डिफरेंट फिर आगे चल के हम आपको बता रहे हैं। चले हम अब एंड और के बारे में समझ लेते हैं। एंड में और में क्या फ़र्क है फ्रेंड्स। सपोज डैट एंड का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, आप अगर कहीं चले कि मिठाई की दुकान में गए, ठीक है, आपके पास 3 चॉइस है। क्या है? 3 चॉइस है। अगर कहीं सपोज इधर हम राइट करके बदला रहे हैं, आपको बेहतर होगा लाल जामुन, उसके बाद फ्रेंड्स इधर हम काला जामुन लिख लेते हैं। जी फ्रेंड्स, ये मिठाई का नाम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आपको चमचम हम ले लेते, ठीक है, चमचम भी एक मिठाई आती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम यूँ Alt+C की मदद से SPS पूरा फिक्स कर लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा कलर भी कर लेते ताकि देखने में बेहतर लगे, आपको याद रहे नज़र में। ठीक है, ये हो गया हमारा, और इधर से ये हो गई। ठीक है, दूसरा कलर पकड़ लेते हैं, ये वाले पकड़ ले। ठीक है, तो फ्रेंड्स लाल जामुन, काला जामुन और चमचम, ये 3 मिठाइयाँ हैं। ठीक है, ये तीनों मिठाई में से किसी एक को आप कीन लीजिएगा, खरीदिएगा तो चल जाएगा काम, उसको हम और कहते हैं। एंड का मतलब ये होता है आपको लाल जामुन भी लेना पड़ेगा, काला जामुन भी लेना पड़ेगा और चमचम भी लेना पड़ेगा। अगर तीनों में से एक भी अगर नहीं कीने तो एंड का फार्मूला नहीं लगा सकते। यूँ मानिए, एंड बोले तो फिक्स है, 100% है, आपको चाहिए तो चाहिए, और बोले तो ये तीनों में से एक भी ले लीजिएगा तो काम चलेगा। चले फिर हम और का मतलब भी समझ लेते हैं अपने हिंदी भाषा में। और का मतलब क्या होता है? अथवा, मतलब और कि आप
ये काम कर लीजिए और ये भी लेना है तो ये ले लीजिए, अगर नहीं लेना फिर भी चल जाएगा, मुश्किल नहीं है। एक ऑप्शनल में आती है वो और का इस्तेमाल किया जाता है। एंड का मतलब ये होता है फ्रेंड्स फिक्स है, आपको अगर कोई तीनों काम दिया हुआ है तो तीनों काम होना ही चाहिए, एक भी काम नहीं छोड़ सकते हैं। तो इफ़, एंड और में आप आई होप समझ में आ गया होगा इसका फ़र्क क्या है। इफ़ हो गया आपको फिक्स कंडीशन है, सिर्फ एक में ही लगा सकते हैं। एंड का मतलब ये होता है कि तीन हो, ये सिर्फ तीन का हम एग्जाम्पल दिए हैं। तीन से जितना भी हो जाए, 5, 7, 10, 15, 20, 25 फ्रेंड्स, ये इसीलिए बोले हैं ये प्लुरल है, ये भी प्लुरल है, लेकिन फ़र्क इतना है, ये जो आप एंड का फार्मूला यूज़ कीजिएगा तो फिक्स इसमें ये 3 का 3 हम एक मिठाई का एग्जाम्पल दिए हैं कि आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप एंड का फार्मूला लगा सकते हैं। अगर कहीं आप अगर तीनों में से एक भी ले लीजिएगा तो काम चल जाएगा बोल के, वो उसमें आपका और का फार्मूला लगाना पड़ेगा। अभी भी क्लियर आपका डाउट नहीं होगा फ्रेंड्स, चले हम एग्जाम्पल से आप समझ लेते हैं फ्रेंड्स। सपोज फ्रेंड्स इधर हम किसी स्टूडेंट का मार्कशीट के हिसाब से हम थोड़ा समझते हैं। हम सब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं, ENCE साइंस हो गया ये। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। 3 हम ले लिए फ्रेंड्स, ठीक है। Alt O C A करेंगे तो इसकी जो भी कॉलम रहेगी एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको करके Alt H A C कीजिएगा तो सेंटर में भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको हम दोनों का साइज में ले लेते हैं, Ctrl X कर लेते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स इधर आके Ctrl V कर देते हैं और इसको भी फ्रेंड्स हम क्या करते हैं Alt O C A। अगर कहीं आप एक्सेल में काम करते हैं फ्रेंड्स तो आपको शॉर्टकट की मालूम होना बहुत ज़रूरी फ्रेंड्स, नहीं तो आपका काम बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा काम करने में। Alt O C A, ठीक है। अगर इस तरीके से होता है फ्रेंड्स, इधर आप ज़्यादा किए तो इधर कम हो गया, इधर कम करते इधर ज़्यादा हो गया, तो सिर्फ इसको सेलेक्ट कीजिए, Alt O C A कर दीजिए, ठीक है, सब फिक्स हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, साइंस हो गया, सी मैथ हो गया और कंप्यूटर साइंस हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका हम कुछ नंबर ले लेते हैं 3, ठीक है। रेंज बिटवीन का फार्मूला लगाकर क्या लगाकर, रेंज बिटवीन का फार्मूला लगाकर अगर कहीं आप मेरे साथ में जुड़े हुए स्टार्टिंग से फ्रेंड्स तो आपको सब कुछ मालूम होगा। अगर आप जुड़े नहीं हैं तब प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसी तरीके का वीडियो लेकर हमेशा आते रहते हैं। इसमें हम कॉमा देंगे और उसके बाद 33 इस्तेमाल करेंगे, 33 नहीं हम 99 तक, क्योंकि सब्जेक्ट का नंबर 100 से लेकर 100 तक का बीच का रहता है, 100 तक का रहता है फ्रेंड्स। इसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद कंट्रोल दबा के इंटर देंगे, ये सभी में नंबर आ जाएगा। फिर Ctrl C और पेस्ट में जाके इसको भी पेस्ट कर देंगे, ये सभी नंबर में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम आपको एग्जांपल के लिए ये लिए हैं फ्रेंड्स HAC, ये देखिए सेंटर में हो गया फ्रेंड्स। अगर कहीं आपको सीखना हो मेरे साथ में तो आप हमारे चैनल का रेड कलर का बटन उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम इसी तरह का काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम इसको हेडलाइन को थोड़ा हम ये कर लेते हैं फ्रेंड्स, बोल्ड कर लेते हैं ताकि बेहतर लगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ सब्जेक्ट का नेम हो गया, साइंस, सी मैथ, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो चलिए हम इसको आपको RESULT यूज करके बतलाते हैं किस तरीके से फार्मूला लगाएंगे हम इसको। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इफ का फार्मूला लगाते हैं कि किस तरीके से आप इसको यूज कीजिएगा। इक्वल टू दीजिए, इक्वल टू देने के बाद फ्रेंड्स आप क्या कीजिए, इधर आपको फ्रेंड्स इफ का फार्मूला लगाना है और टैब की दबाइए, टैब की दबाते ही आपका फार्मूला लग जाएगा। इधर गौर करने का जरूरत है आपको फ्रेंड्स। ये देखिए, इफ बोले तो लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में आपको ये रिजल्ट देगा, मतलब ट्रू का मतलब ये होता है सही होगा या कि गलत होगा। 100% जब आप काम कीजिएगा, कोई भी किसी भी किस्म की काम कीजिएगा या बिजनेस करते हैं तो आपको क्या होगा, या कि प्रॉफिट होगा या कि लॉस होगा। तो प्रॉफिट हो गया क्या, ट्रू, और लॉस क्या हो गया, फॉल्स, या कि सही होगा या कि गलत होगा। बात सही है ना। चलिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रू और फॉल्स का। अगर कोई भी काम करते हैं, सपोज आप अगर 2 + 2 = कितना आएगा, 4 आएगा,
तो आपको दो में आंसर देना मिलेगा इसमें एक्सेल के अंदर में। सबसे पहले आप लॉजिकल टेस्ट, मतलब आप अपना कंडीशन अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद कंडीशन अप्लाई का मतलब ये होता है कि कोई भी आप काम कीजिएगा, ठीक है। सपोज आप बिजनेस ही ले लीजिए, कोई बिजनेस कीजिएगा, वो आपका लॉजिकल टेस्ट हो गया, मतलब आपका कंडीशन हो गया, और उसमें आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर कहीं आप इस तरीक़ा से काम कीजिएगा बोल के तो आपको प्रॉफिट होगा, तो ये भी आपको बतला देगा क्या एक्सेल में। अगर आपको इस तरीके से काम कीजिएगा तो लॉस होगा, वो भी बतला देगा एक्सेल में। इसीलिए इसमें दो किस्म में आंसर देना, मतलब चूज करना पड़ता है, देना पड़ता है, ताकि आपको जो आंसर का निचोड़ होगा, गलत होगा तो गलत आएगा और सही होगा तो सही देगा। तो कैसे हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, आप इस तरह जब भी आप फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो इधर ये ध्यान दीजिए, लॉजिकल टेस्ट बोले तो आपका कंडीशन हो गया, कंडीशन बोले तो शर्त। एक ये भी हो गया कि हमारा एक कंडीशन, आजकल तो पर शर्त का मतलब ही सब छोड़ दिया हुआ है भाई। सपोज मैं ये काम करूँगा तो हमको ये एक फ्री में मिलना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा एक कंडीशन बोले तो ये हमारा शर्त है। सपोज अगर कहीं आप मार्केट में भी जाते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है, 2 get by 1 फ्री, मतलब आपको 3 मिलेगा, आप 2 कीनिएगा 3 मिलेगा। तो 2 क्या हो गया, आपका कंडीशन हो गया, बात समझ रहे ना। 2 आपको कीनना ही पड़ेगा, वो आपका कंडीशन हो गया। उसके बाद में आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक फ्री मिलेगा। तो आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मिला तो ट्रू, नहीं मिला तो फॉल्स, बात समझ रहे ना आप। तो जी हाँ, लॉजिकल टेस्ट बोले तो आपका कंडीशन हो गया। आप बिगिनर से तो अच्छा तरीके से बारीकी से समझिए फ्रेंड्स। ये देखिए, जब आप कंडीशन में रहिएगा तो ये थोड़ा हाईलाइट रहेगा, ये देखिए ये थोड़ा हाईलाइट है। उसके बाद ये जो आपका वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, थोड़ा मध्यम कलर में है, मतलब अभी आप लॉजिकल टेस्ट के अंदर में है, न कि आप वैल्यू ऑफ ट्रू में है और वैल्यू ऑफ फॉल्स में। तो पहले आपको क्या लगाना है, लॉजिकल टेस्ट। और लॉजिकल टेस्ट कब खत्म होगा फ्रेंड्स, जब आप इसमें कॉमा दे दीजिएगा तब। सपोज इसमें हम कुछ राइट नहीं किए, लेकिन ये देखिए कॉमा दे दिए, तब वैल्यू ऑफ ट्रू में चले गए। लेकिन इधर हम कोई कंडीशन नहीं लगाए, सिर्फ कॉमा दिए, तो कॉमा देकर ब्रैक उसको समझ कॉमा दीजिएगा तो ये लॉजिकल टेस्ट बंद हो जाएगा। अपने मर्जी से, अपने मन से कभी भी कॉमा, इन्वर्ट कॉमा इसमें नहीं दिया जाता है। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आप फार्मूला लगाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम फर्स्ट इफ का फार्मूला लगा लेते हैं। आप ये मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा लेक्चर दे रहा है फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप इफ और एंड और में पूरा डिफरेंट समझ में आएगा, एकदम अच्छा तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसका फार्मूला लगाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम पहले साइंस का हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सभी में पासिंग मार्क्स कितना होता है स्कूल अनुसार, किसी में 30 होता है, किसी में 35 होता है, किसी में 33 होता है। तो हम इधर 33 लेते हैं, आप जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं पासिंग मार्क, ठीक है। तो इसमें हम रिजल्ट में दिखलाएंगे। उसके बाद शिफ्ट इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। क्या हम देंगे 33। अगर कहीं ये 33 से कौन साइंस सब्जेक्ट कितना होगा, अगर ज़्यादा होगा या इसके बराबर होगा, तब इधर हम कॉमा दे रहे हैं। देखिए कॉमा देते ही ये हमारा कंडीशन हो गया, कॉमा देंगे तो ये देखिए इफ वैल्यू इज ट्रू, इसमें आ जाएंगे, ये आ गया, ये हमारा कंडीशन लग चुका है। उसके बाद हमको क्या रिजल्ट दिखलाना है अपने हिसाब से। हम इसके बाद में क्या दिखलाएंगे, अगर कहीं 33 से ये ज़्यादा या बराबर होगा तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा। तो ये देखिए हम इसमें लिखाते हैं क्या, ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी ध्यान दीजिए, जब आप टेक्स्ट में लिखिएगा रिजल्ट को दिखाने के लिए, तो जब भी आप कंडीशन अप्लाई कीजिए, कंडीशन अप्लाई के अंदर में लिखिए। जब टेक्स्ट रहेगा तो फ्रेंड्स इसमें इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमा बोले तो इसको बोलते हैं, हम क्या लिखेंगे, पास, PASS, पास, फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर कॉमा दीजिए। देखिए ये अभी हमारा वैल्यू इफ ट्रू, अभी हम ट्रू के अंदर में ही है, अगर ट्रू होगा तो हम पास दिखलाएंगे। ये देखिए इसके बाद फिर क्या है, कॉमा है, फिर हम इधर क्या देंगे, कॉमा। अब चले गए हम फॉल्स में, अगर सही हुआ तो पास आएगा, अगर कहीं गलत हुआ तो क्या आएगा। तो चलिए हम फिर लिखते क्या, हम रिजल्ट दिखला रहे हैं तो 100% फेल और पास कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लिखेंगे FAIL, फेल, फिर इन्वर्ट कॉमा। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए लास्ट में क्या लिखा दिया हुआ, ये देखिए ब्रैकेट देना पड़ेगा, सबसे छोटा कोस्ट होता है वो, शिफ्ट और कोस्ट देंगे तो ये हो गया फार्मूला फुलफिल, पूरा परफेक्ट लग चुका है। अब हम देंगे इंटर। अब ये देखिए, चले हम इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे, ये देखिए। लेकिन ये सिर्फ फ्रेंड्स पास और फेल किस में दिखला रहा है, साइंस में। सिर्फ हम साइंस का फार्मूला ही इसमें इफ में लगा सकते हैं। इफ बोले तो एक सिंगल सेल में ही लगा सकते हैं। तो ये देखिए
साइंस में 89 है इसीलिए पास है, 43 है पास है, क्योंकि 33 से बराबर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इसमें फेल दिखला रहा है, किस में 27 में क्यों फेल दिखला रहा है? चलिए हम इसमें कंडीशन आपको दिखलाते हैं। ये देखिए H14 सेल आ गया। ये देखिए ग्रेटर देन कितना हम दिए हुए 33, ये 33 से ज़्यादा है नहीं है। अगर ज़्यादा होगा ट्रू होगा तो क्या दिखाएगा पास, अगर कहीं नहीं होगा तो क्या दिखाएगा फेल। तो इस बार नहीं है क्योंकि 27 है। तो सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम पास और फेल दिखलाएंगे तो जो विद्यार्थी के पास में 8 सब्जेक्ट होता है, 9 सब्जेक्ट होता है, सभी में एग्जाम दिया रहता है, तो 8-9 सब्जेक्ट को जोड़कर रिजल्ट दिखलाई जाती है। लेकिन हाल फिलहाल फ्रेंड्स हम आपको इधर है जो अल्टो सी है, हम आपको हाल फिलहाल इधर है जो फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, इफ़ एंड और का हम मतलब बतला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम दिखला दिए फ्रेंड्स इफ़ सिंगल में किस तरीके से इस्तेमाल होता है और आप एक ही में इस्तेमाल कर पाइएगा। अगर कि इसको डबल इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स इफ़ का फॉर्मूला आप देख लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 by 1 करके फ्रेंड्स हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और 1 by 1 सिर्फ आप एक बार में इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा इफ़ का। अगर कहीं आप सिर्फ एक सेल के अंदर में ही फेल पास करा सकते हैं, जो आपको हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं फ्रेंड्स। लेकिन हमको सिर्फ साइंस, सी मैथ, कंप्यूटर साइंस हमारे पास नहीं होता, 8 से 9 सब्जेक्ट होती है। सभी में बच्चा एग्जाम देते हैं, किसी में फेल होते हैं, किसी में पास होते हैं, कोई बच्चा ऐसा होते हैं कि ताकि वो पूरी की पूरी में पास करते हैं। तो फ्रेंड्स रिजल्ट में हमको पूरा का पूरा लेना पड़ेगा, इसीलिए सिर्फ इफ़ ही काफ़ी नहीं है फ्रेंड्स, हमको एंड का यूज करना पड़ेगा। एंड में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको हम पहले ही बोल देते हैं फिक्स है, उसमें पास करना ही पड़ेगा सभी सब्जेक्ट में, तभी वो बच्चा क्या होता है पास होता है। ये नहीं कि सी मैथ साइंस में, कंप्यूटर साइंस में पास हो गया और इंग्लिश में फेल हो गया फिर भी पास हो जाएगा, तो और वाला फार्मूला नहीं है, ये एंड वाला है। मतलब आपको 100% फिक्स है कि पास करना ही पड़ेगा। अब फ्रेंड्स एंड का फार्मूला फिर इफ के बिना यूज नहीं कर सकते, तो वो कैसे यूज कीजिएगा चले हम आगे देख लेते हैं। तो उसके लिए फिर फ्रेंड्स हम इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे इफ, टैब की दबाएंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्या आ जाएगा, इफ का फार्मूला स्टार्ट हो गया, क्या है लॉजिकल टेस्ट। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या लगाएंगे एंड लगाएंगे, क्योंकि हमको एक से ज़्यादा में इस्तेमाल करना है तो एंड दे दिए। अब देखिए फ्रेंड्स उसमें लॉजिकल टेस्ट सिर्फ एक बोलता था, अब इसमें आप जितना लगाते जाइएगा सब लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3, लॉजिकल 4, लॉजिकल 5, लॉजिकल 6, अब जितना लगाते जाइएगा आपको कंडीशन आता ही जाएगा, क्योंकि आप एक से ज़्यादा इसमें कंडीशन लगा सकते हैं, वो भी फिक्स होना चाहिए। जैसे कि बच्चे को पास होने के लिए सपोज अगर सिर्फ इधर 3 सब्जेक्ट है तो तीनों में ही 33 से हम जो क्राइटेरिया रखे हुए हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी पास होगा। तो हम 3 का 3 कैसे अप्लाई करेंगे, हम इधर सिर्फ अभी 3 कर रहे हैं, आप चाहते जितना भी कर सकते हैं। तो लॉजिकल 1 में अभी हम फ्रेंड्स लॉजिकल 1 का हम अभी लेंगे। चले हम इस पर क्लिक किए यूँ, क्लिक करने के बाद फ्रेंड शिफ्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, ये कितना है H12 सेल का नाम हो गया। ये H12 के अंदर जो नंबर है अगर कहीं 33 से ज़्यादा है या 33 के बराबर है, बात समझ रहे, इसका मतलब यही होता है 33 से ज़्यादा या 33 के बराबर, ग्रेटर देन, लेस देन। आई होप आप ऑलरेडी नर्सरी LKG UKG 1 2 3 में वो पहले ही पढ़ लेते हैं, बहुत हाईएस्ट क्लास हो जाती है जब आप 10-9 में पढ़ते हैं। तो ये ग्रेटर देन, लेस देन बहुत छोटी पढ़ाई के एतबार से देखा जाता है, आपको नंबर मालूम होगा ग्रेटर देन और लेस देन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आई होप हम क्या बोलना चाहते हैं आपको। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम इधर क्या दिखा रहा है लॉजिकल 1, अभी लॉजिकल 1 का हम कंडीशन लगाए, उसके बाद क्या देंगे कॉमा, उसमें ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है ये देखिए, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अपने मन से हम नहीं लगाते, इसमें कॉमा लिखा हुआ है, हम कॉमा देंगे। अब लॉजिकल 2 में चलेगा, मतलब दूसरी कंडीशन में क्या, फिर हमको सी में लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद शिफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 33 से हम लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे। देखिए उसके बाद फिर लॉजिकल 3 आ रहा है, फिर उसके बाद लॉजिकल 3 में हम क्या करेंगे कंप्यूटर साइंस के लेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 33। इसके बाद हमारे पास कंडीशन तो है नहीं, हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट का लिए हैं, तो लॉजिकल 4 हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बात सही ना है, नहीं है जी। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर कि हम इधर ही इसको बंद करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यू हम दे देंगे
ब्रैकेट बंद। ये देखिए ब्रैकेट बंद देते ही अब हम फिर एंड के फार्मूले से हटकर किस में आ गए, इफ के फार्मूले में। ये देखिए लॉजिकल टेस्ट। तो ये हमारा पूरा हो गया कंडीशन। पहले इसको रीड करेगा, उसके बाद इसको रीड करेगा, इसके बाद इसको रीड करेगा। पहले साइंस को देखेगा, तब सी मैथ को देखेगा, तब कंप्यूटर साइंस को देखेगा। उसके बाद ये सब को देखने के बाद फ्रेंड्स ये हमारा इफ के कंडीशन में लॉजिकल टेस्ट समझिए लग गया हुआ। ये पूरी कंडीशन है। उसके बाद हम क्या देंगे, कॉमा देंगे, क्योंकि ये देखिए फ्रेंड्स हम फिर लॉजिकल टेस्ट के बाद इधर कॉमा है फ्रेंड्स, ये देखिए कॉमा आ गया। अब इसके बाद हमको रिजल्ट दिखलाना है, फेल होगा या पास। 100% आपको हम पहले ही बता दिए थे। अगर कहीं आप टेक्स्ट के रूप में लगाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा उसके अंदर में। अगर कि आप नंबर 1 2 3 कितने भी नंबर लिखते हैं तो सिर्फ कॉमा लगा के दे सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों साइड में लगाना जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक में हम लिखेंगे पास इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा क्यों देते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए इफ़ वैल्यू इज ट्रू, अगर कहीं ये बात सही होगी, सभी में कमती नहीं होगा, 33 से कम, तो ये क्या दिखाएगा, पास दिखाएगा। अगर कहीं किसी में कम आएगा तो क्या दिखाना चाहिए, तो क्या दिखाना चाहिए, फेल। तो फेल से पहले इफ ट्रू में ये देखिए कॉमा दिया हुआ है, तो इसीलिए हम इसको कॉमा देंगे इधर। ब्रैकेट पूरे लास्ट में हम बंद करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद क्या देंगे, फेल, FAIL फेल, फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे। एक हो गया, एक में ही पूरा काम तमाम हो गया, क्योंकि इफ़ एक ही ठो लगाए हुए हैं इधर, ठीक है, बाकी इफ है नहीं है। इंटर दीजिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स आपका आ गया, एक में पास, 3 में फेल, 2 में फेल। ये देखिए चेक कर लीजिए, 89 33 से ज़्यादा है, 36 33 से ज़्यादा है, 54 33 से ज़्यादा है, इसीलिए क्या हुआ पास। 23 33 से कम, 99 33 से ज़्यादा, 45 से ज़्यादा। अगर आप एक में पास होते हैं फिर भी, एक में फेल होते फिर भी फेल, 2 में फेल होते फिर भी फेल, 3 में फेल होते फिर भी फेल। लेकिन हम आपको अगर कि आप सीखना चाहते हैं कि पूरी की पूरी रिजल्ट किस तरीके से निकाला जाता है फ्रेंड्स, तो हम बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे। उसमें कंपार्टमेंट कैसे लगा सकते हैं, आप फेल कैसे लगा सकते हैं, पास कैसे लगा सकते हैं, डिवीजन कैसे निकाल सकते हैं, वो सभी की सभी A to Z हम जानकारी देने वाले हैं। इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, 27 33 से कम इसीलिए फेल, 33 ये क्राइटेरिया पूरा करता है, 33 या 33 से कम, ये 33 है बराबर है, 28 ये भी कमती है, 2 में इसमें फेल है इसीलिए फेल, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा हो गया किसका, एंड का फॉर्मूला। चले फ्रेंड्स हम इसको अब डिलीट करते हैं। और का फॉर्मूला दिखाते हैं आपको। और का फॉर्मूला में ये देखिए, और का फॉर्मूला हम किस तरीके से समझाए तो शायद आपको समझ में आया कि नहीं, चले आप 100% समझ में आ जाएगा। फिर आप इफ़ लगाइए, और हो या एंड हो, इफ़ के बिना काम नहीं लगेगा फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं इफ़ के अंदर में अगर इफ़ लगाएगा तो नेक्स्ट इफ। तो ये इफ़ के अंदर में अभी इफ़ हम नहीं लगा रहे, हम बाद में आने वाला वीडियो में बहुत सारा हम देंगे एग्जाम्पल, ताकि आपका पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम टैब की दबाए फ्रेंड्स, उसके जगह पे एंड के जगह हम क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, और, ठीक है। उसके बाद हम फिर टैब की दबाएंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। इसमें भी सेम हज़ारों में लगा सकते हैं, जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, जितनी कंडीशन आएगी सेम हम इस्तेमाल करेंगे इसको भी। आपको देखिए इसका रिजल्ट कैसा दिखलाएगा, हम आपको वो दिखाना चाहते हैं खास तौर पे, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर उसके बाद क्या देंगे, कॉमा, फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या लेंगे, लॉजिकल टू, फिर उसके बाद ये सेट करेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर इसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, ये वाली सेट करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर देंगे क्या देंगे, कॉमा। इसके बाद फ्रेंड्स हमको क्या करना है, बंद कर देना है, इसमें कॉमा नहीं देंगे, सिर्फ दबा के ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए हम फिर इफ के फार्मूले में आ गए, और के फार्मूले से उसमें हम कंडीशन अप्लाई किए। ये जो लॉजिकल टेस्ट है ये पूरी की पूरी इफ़ का फार्मूला हमारा हो गया, ये लॉजिकल फर्स्ट, मतलब ये जो फर्स्ट इफ़ लगाया है ये पूरी की पूरी कहानियाँ ये एक लॉजिकल टेस्ट में ले ली। उसके बाद ये पूरा को चेक करके ये इफ़ हमको यहाँ ट्रू और फॉल्स में, मतलब सही और गलत में आंसर देगा, ठीक है। तब हम इधर क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे। देखिए अभी हम लॉजिकल में ही है, तो कॉमा देंगे तो हम ट्रू और फॉल्स में जाएंगे। ये देखिए ट्रू में आ गए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, शिफ्ट इन्वर्टेड कॉमा हम बोले थे, पास के लिए टेक्स्ट के लिए इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना पड़ेगा, फिर कॉमा हम अपने मन से नहीं देते फ्रेंड्स। ये देखिए फिर फॉल्स लगाना है तो इधर कॉमा दिया हुआ है, फिर हम कॉमा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स फिर इधर हम क्या लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा,
ये आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप टेक्स्ट में जब भी कहीं भी लिखिएगा तो आपको इन्वर्ट कॉमा के अंदर में देना पड़ेगा। अगर कि आप नंबर है सिर्फ कॉमन आके दे सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, ब्रैकेट बंद कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इंटर देंगे। ये देखिए पास हो गया। तो ये देखिए तीनों में ही पास है तो 100% पास होगा। ये देखिए ये दोनों में क्या फेल दिखलाएगा, नहीं दिखलाएगा, पास दिखलाएगा। ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स, तो हम आपको पहले ही बतला दिए थे एग्जाम्पल में ही, एंड फिक्स 100% है। ये देखिए हम आपको लाल जामुन, काला जामुन और चमचम का हम है ना मिठाई का एग्जाम्पल दिए थे। लेकिन फ्रेंड्स आपको हम इधर साइंस, सी मैथ और कंप्यूटर साइंस का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये तीनों में पास है, इसमें भी पास है। ये देखिए इसमें क्यों पास दिखा रहा है, और का फॉर्मूला लगाया हुआ है। और का मतलब यही होता है अथवा ये अथवा ये अथवा ये, मतलब ये नहीं तो ये नहीं तो ये तीनों में से किसी में भी एक में ज़्यादा नंबर है तो 100% पास हो जाएगा। अगर ये देखिए 23 है, इसमें हम 12 कर देते हैं फिर भी पास दिखलाएगा, और इसमें अगर हम कमती कर देते तीनों में तब जाके फेल दिखलाएगा। ये देखिए फेल दिखला दिया। और एक में भी हम पास का क्राइटेरिया रखते हैं तो पास ही दिखला रहा है, लेकिन हालांकि ये फेल है, पास दिखला रहा है। तो ये किस कंडीशन में हो रहा है, और के फार्मूले में। लेकिन हम जब हम फिक्स फार्मूले में, फिक्स कंडीशन में अप्लाई करते हैं तो हम एंड का फार्मूला लगाते हैं फ्रेंड्स, न कि और का फार्मूला लगाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपका पूरी की पूरी डाउट क्लियर हो गया होगा, इफ़ एंड और में क्या फ़र्क है, किस तरीके से फार्मूला अप्लाई किया जाता है। फ्रेंड्स अगर कहीं आपको इफ़ के अंदर इफ़ काउंटेंट इफ़ किस तरीके से लगाया जाता है, उसका फार्मूला क्या है, और ऐसा हम आपको टैलेंट बना देंगे ना फ्रेंड्स, ताकि आप अपने हिसाब से कंडीशन बना सकते हैं और उसका रिजल्ट लिख सकते हैं और निकाल सकते हैं। सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, आप याद कर लीजिएगा फिर थोड़ी देर के लिए भुला दीजिएगा, फॉरगेट हो जाइएगा। लेकिन आपको माइंड में जब समझ जाइएगा ना तो 100% जैसा भी फार्मूला हो आप लिखते जाइएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कितना बड़ा फार्मूला हो जाएगा, फिर भी आप काम कर पाइएगा। याद करना नहीं है फ्रेंड्स, समझना जरूरी है। तो आई होप आपको थोड़ा भी जानकारी मिला, ये सब फ़ायदा मिला था फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालेंगे तो सबसे पहले आपको मिल सके और देख सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।